जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, 2 से 3 मिनट आपको जरूर सुननी चाहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। अब आप एकदम से भौचक्के हो चुके होंगे कि क्यों नहीं मिलेगा, तुम कौन हो? अरे तुम हो ही उस लायक कि तुमको यूपी कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर किसी को मिल भी रहा होगा ना, तो तुम जैसे लोगों को कभी नहीं मिलेगा। पहले भी कहा है, इसीलिए मैं इन मुद्दों पर बोलता नहीं हूं, क्योंकि बाद में फिर बच्चे कहते हैं सर आपने ऐसे बोल दिया। तुम्हारी हरकतों की वजह से कभी गवर्नमेंट अपनी तरफ से सोच ही नहीं रही। उसके बावजूद कुछ लोग उस पर प्रेशर डालना चाहते हैं, कुछ लोग उसको जेन्युइन बात बताकर वो आपका हक दिलाना चाहते हैं, तो फिर आप उस चीज को उल्टा प्रोजेक्ट करते हो। आपने किया है, और अगर आप ईमानदार होंगे तो इस बात को एक्सेप्ट भी करेंगे कि हां सर हमने किया है, हमने गद्दारी की है, इस वजह से हमारे साथ गद्दारी हुई है। ध्यान रखना दोस्तों, जो ऊपर थूकता है ना उसके थूक मुंह पर ही गिरता है। जो दूसरे को धोखा देता है उसके साथ इतिहास रिपीट होता है, वो भी धोखा खाता है। आज भी कमेंट सेक्शन में कभी जीवन में भारत का एक बहुत ही खतरनाक इतिहास नहीं रहा, बहुत सौम्य इतिहास रहा है। भारत एक महान देश है, लेकिन इसमें आदमी ऐसे रहे हैं कि उन्होंने उसको कभी महानता का दर्जा नहीं देने दिया। दोस्तों, आज भी स्थिति यह है कि किसी एक वर्ण के लिए आज भी कमेंट सेक्शनों में, आज भी यूट्यूब चैनल पर लड़ाई हो रही है। अरे मैं मानता हूं जनरल का एक बच्चा जो 2018 में 18 साल का हुआ होगा और उसने कहा था मुझे भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है, दोस्तों वो फॉर्म ही नहीं भर पाया। वो अपने जीवन में इस भर्ती को देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो ओवरेज हो गया। भर्ती 5 साल बाद आई है और भर्ती में पूरा टाइम 4 साल का है। चलिए, इस बात को तो हर कोई मानता है, लेकिन वैसे लोगों का क्या करें जो कमेंट सेक्शन में कहते हैं भाई एटलीस्ट ईडब्ल्यूएस को तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एटलीस्ट जनरल वालों को तो मिल ही जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये वो मूवमेंट है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाला मूवमेंट है जिसको आप फिर से चूक रहे हैं। बाबा साहब किसी जाति के खिलाफ नहीं थे। बाबा साहब ने कभी ऐसी जाति पात की बात नहीं की थी, लेकिन लोगों ने उनको एक जात से जोड़कर एक जाति का बंदा बना के रख दिया। आज भी स्थिति वही है। आज भी कमेंट सेक्शन में क्या कह रहे हैं, जनरल के साथ गलत हुआ है, तो वो किसको नहीं दिख रहा। लेकिन रिजर्वेशन की अगर बात आती है, एज रिलैक्सेशन की अगर बात आती है कि उम्र में छूट मिलनी चाहिए, तो यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ जनरल को मिलनी चाहिए। आप कमेंट में जो जेन्युइन बच्चे होंगे आज कमेंट उठाइए, उसमें लिखा हुआ है सर मैं एससी कैटेगरी से हूं, मैं एसटी कैटेगरी से हूं, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, मैं फलानी कैटेगरी से हूं सर, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनरल वाले भाइयों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जनरल वाली बहनों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वे बच्चे कमेंट सेक्शन में आपके फेवर में खड़े हैं। और भी जनरल, क्योंकि मैं भी एक जनरल कैटेगरी से हूं दोस्तों, हम स्वार्थी बनने के चक्कर में हमेशा अपना सब कुछ खोते हैं, और आज भी तुम वही कर रहे हो। और YouTube चैनलों के अपने अध्यापक महोदयों से, अपने दोस्तों से, यारों से एक बात कहना चाहूंगा, भाई इस तरीके से इन चीजों से कभी भी भला नहीं होता कि मैं अगर ये कर दूं तो मेरा भला हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर सच में वेलफेयर किसी के लिए कराना है तो मिलकर कराना चाहिए। मैंने देखा है 10 YouTube चैनल है, 10 अलग अलग तरीके के हैशटैग उन पर चले हुए, ना तो तुम्हें कुछ फायदा होगा, बच्चों का तो जो होना था सत्यानाश हो ही रहा है। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करिए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, प्लीज एक साथ आइए। जो साथ नहीं आता है उसके ऊपर आप बात कहिए, लेकिन एक साथ आइए। 8-10 लोग भी एक साथ आते हैं जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पे हैं। ध्यान रखना, एज रिलैक्सेशन आज भी मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, लेकिन कमेंटों में इस तरीके का, क्योंकि कमेंट में जो लिखता कहते हैं जहां आग लगी होती है वहां धुआं उठता है। आप कमेंटों में इस तरीके की मानसिकता दिखाओगे कि फलानी कैटेगरी को मिल जाना चाहिए, ढिमाकी को मिल जाना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए, तो किसी को नहीं मिल रहा। एक रहने में बहुत बड़ी ताकत है। ध्यान रखना दोस्तों, गद्दारों की भारत में कभी नहीं रही है, चाहे जयचंद हो, होलकर हो, कितने भी बड़े बड़े गद्दार यहां रहे हैं। आप एक हो जाइए, देखिए आपको जरूर आपका हक मिलेगा। और यह हक है, यह भीख नहीं है, यह हक है कि 5 साल में भर्ती आई है तो आपको 3 साल का मिनिमम रिजर्वेशन, जो कि कोविड का हर एक भर्ती में मिल चुका है, आपको भी मिलना चाहिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सभी से, बच्चों से भी और अध्यापकों से भी, कि प्लीज एक मंच पर आए, एक दिन निर्धारित करें और बहुत जल्दी इस काम को करें, क्योंकि आप अगर 5 दिन भी लेट हुए तो भर्ती आपके हाथ से निकल जाएगी। मत कहना कि किसी ने कुछ किया नहीं था। तैयार हो जाइए, एक हैशटैग बनाइए, सिंगल
हर यूट्यूब चैनल पर छोटे से बड़े मिलियन तक एक ही हैशटैग चलना चाहिए। देखना आपको एज रिलैक्सेशन 100% आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जेन्युइन चीज है। फेक चीज में गड़बड़ होती है, जेन्युइन में नहीं होती। आज भी समय है, कल नोटिफिकेशन आया है, एक रात गुजरी है, आज भी आपके हाथ में है। आप रिक्वेस्ट करिए गवर्नमेंट से, आप जो आपके संवैधानिक माध्यम है, आपके जो लीगल प्रोसीजर्स है, आप उनके थ्रू सरकार तक बात पहुंचाइए। देखना आज भी आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि दोस्तों कोई अंधा सरकार में नहीं बैठा है। भगवान राम को 500 साल बाद न्याय दिलाया जा सकता है, तो 5 साल बाद इसी प्रजा को, भगवान राम की प्रजा को साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। 500 साल बाद भगवान को न्याय मिल रहा है और तुम्हारे साथ 5 साल बाद अन्याय हो जाए? नहीं। आप कोशिश कीजिए, मन से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो। देखना आपको एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।